नमस्कार, सुप्रभात बच्चों। कैसे हैं आप सही? आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान अवश्य देते होंगे। तो आज हमारा कक्षा 2 का अध्याय 2 अध्याय का नाम है वर्ण। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? कक्षा 2 का अध्याय 2 वर्ण। तो आज हम पढ़ेंगे वर्ण, ठीक है? देखिए, चलो पाठ से जुड़ते हैं, ठीक है? बच्चों, पाठ का नाम क्या है? वर्ण, ठीक है? देखो, चलो पाठ से जुड़ेंगे। देखो, बोलते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियां निकलती हैं। क्या है? जब हम बातें करते हैं, बोलते हैं, कुछ प्रकार की ध्वनियां निकलती हैं जिनका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। ध्वनियां कैसे? देखिए, समझिए। जैसे आम है, ये क्या है? आम। तो जब अपने मुख से हम आम बोलते हैं तो आम में कितनी प्रकार की ध्वनियां निकलती हैं? ये देखिए, आ जमा मैं जमा आ बराबर आ। तो टोटल कितनी ध्वनियां होगी? कुल मिलाकर कितनी ध्वनियां हो गई? आम में कितनी ध्वनियां हो गई? 3। कितनी ध्वनियां निकली आम में? आम में निकली, आम शब्द में निकली 3 ध्वनियां। यानी जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ बताना है आपको आम शब्द में कितनी ध्वनियां हैं। तो जैसे कि हमने बताया, आम शब्द जब हम बोलते हैं, मुख से हमारे आम शब्द जब निकलता है तो कितनी ध्वनियां ध्वनियां निकलती हैं? 3। तो आम शब्द में बेटा कितनी ध्वनियां? 3। ठीक। ऐसे ये देखिए दूसरा चित्र में, ठीक है? तोता। तो एक डाल पर क्या है? तोता बैठा है। तो तोते में आइए पढ़ते हैं। देखो, तय जमा ओ जमा तय जमा आ, तोता। बोलकर देखिए, अभ्यास कीजिए। तोता। तो कितनी ध्वनियां हो गई? कुल 4 ध्वनियां, ठीक है? ये देखिए, तोता शब्द में कितनी ध्वनियां है? कितनी ध्वनियां है तोता शब्द में? 4। तो कितनी आम में कितनी है? 3। और यहाँ पर है 4, ठीक है? चलो आगे चले। देखिए, अब हम पढ़ते हैं क्या। देखो, हम अपने दैनिक जीवन में मुंह से विभिन्न प्रकार की ध्वनियां निकालते हैं। हम क्या करते हैं? अपने जो हमारा रोज का जीवन है उसमें क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार की ध्वनियां निकालते हैं। अपनी बात बताने के लिए हमें इन ध्वनियों का सहारा लेना पड़ता है। जब हमारा दैनिक जीवन है, रोजमर्रा का जीवन है, तो कितने प्रकार की ध्वनियां निकालते हैं हम? विभिन्न प्रकार की। और अपनी बात बताने के लिए हमें ध्वनियों का सहारा लेना पड़ता है। इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए हैं। ये जो ध्वनियां हम लिखते हैं, तो इनको लिखने के लिए ये देखिए कुछ चिन्ह बनाए गए हैं। इन चिन्हों को वर्ण या अक्षर कहा जाता है। तो हम जो जो चिन्ह बनाए हैं उनको हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं या अक्षर कहते हैं। अच्छा, वर्ण या अक्षर भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जो वर्ण है पूरी भाषा में क्या है? सबसे छोटी इकाई है, जिनको हम खंडित भी नहीं कर सकते, तोड़ ही नहीं सकते। देखिए, जिन्हें टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता, कोई सेम जिनको हम खंडित नहीं कर सकते या टुकड़ों में हम नहीं बांट सकते, ठीक है? समझ में आया? आगे चले। अब यहाँ देखिए, वर्णमाला। अब पूछो भैया, वर्णमाला क्या होती है? बताइए, वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला हमने सुना है कई बार कि वर्णमाला क्या है। चलो वर्णमाला के बारे में पढ़ते हैं। क्या वर्णों के क्रमबद्ध व व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है? किसे कहा जाता है? क्रमबद्ध व व्यवस्थित समूह को। जैसे आप गिनती लिखते हो ना, गिनती 1 2 3 4 एक क्रम में लिखी गई है वो। यदि आप पहले 5 लिख दोगे फिर 6 लिख दोगे, वो सारा गलत हो जाएगा। तो वो क्रमबद्ध नहीं रहेंगे, वो व्यवस्थित नहीं रहेंगे। तो वर्णों के क्रमबद्ध व व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है, ठीक है? ठीक है।
हिंदी भाषा की वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है वर्णमाला को? जो हमारी हिंदी भाषा की वर्णमाला कितने भागों में बांटा गया है उसको? दो भागों में। वो कौन से दो भाग देखिए? स्वर तथा व्यंजन। कौन कौन से? पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। चलिए आगे। यहाँ देखिए स्वर, देखिए कुछ स्वर्ण स्वतंत्र रूप से बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं। कैसे? देखो कुछ वर्ण स्वतंत्र रूप से, मतलब किसी तरह की उनपे उनकी बाउंडेशन नहीं है किसी भी तरह की। कुछ वर्ण स्वतंत्र रूप से, मतलब वो आजाद हैं, बोल सकते हैं, तो उसे बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं। उनमें किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती। तो उन्हें क्या कहते हैं? स्वर। ठीक है, उन्हें क्या बोलेंगे? स्वर। और ये संख्या में कितने हैं? 11। देखिए ये संख्या में 11 है। कौन कौन? आ, आ से आम, छोटे से इमली, बड़ी से ईंट, छोटे उसे उल्लू, बड़े उसे री, चरी ची, ए से एडी, आई से ऐनक, औ से औखली, औ से औरत। तो ये सारे सब क्या है? ये सब हमारे 11 स्वर हैं। ठीक है। अच्छा अब देखेंगे व्यंजन। बच्चों अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। ये देखिए कुछ वर्ण स्वर वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। कुछ वर्ण होते हैं जो स्वर वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। इन्हें व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 33 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं संख्या में? 33। चलो देखते हैं 33 कौन कौन से होते हैं। जैसा का, खा, गा, घा, दा, छ, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ढ, ढ, न, ट, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, 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 है। ठीक है, तो ये सारे क्या है? ये सारे हमारे व्यंजन हैं जो मैंने अभी आपको बोलकर दिखाए हैं। समझ में आए बच्चों? चलिए आगे। अच्छा अब देखो हिंदी भाषा में इनके अलावा कुछ और वर्ण भी है। जो हमारी हिंदी भाषा है, जो भी पढ़े हैं हमने कै खे लास्ट तक, तो उनसे अलग भी कुछ और वर्ण है। क्या है? ठीक है, अंग, अंग, अण, चंद्र बिंदु, कबाला, इसमें चंद्र बिंदु लगाते हैं, ड, ढ। तो देखिए इसमें क्या है? ठीक है, देखो जैसे ये है अण तथा अण, तो ये क्या है? ए, अंग तथा अं को अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? अयोगवाह। पूर्णतः स्वर नहीं है। ये क्या है? पूर्णतया ये पूरे स्वर नहीं है। और चले आगे। अच्छा देखिए अब कुछ होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन दो वर्णों के मेल से बनते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जो दो वर्णों को मिलाकर बनते हैं, दो वर्णों के मेल से बनते हैं। हिंदी के संयुक्त व्यंजन क्या है? छ, त्र, ग, श्र। ये क्या है? चार हमारे संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, इनकी रचना इस प्रकार है। कैसे? चलो देखें थोड़ा। देखिए ये जो क्या है? छ। देखो ये जो ये यहाँ देखो चित्र में एक लड़का प्राणी से या मानव से या कोई भी इसका पापा चाचा जो भी है, क्या कर रहा है? ये क्षमा, क्षमा मांगने की चित्र आपको दिखाया जा रहा है। इसमें क्या है? ये है क्षमा। छ, तो देखिए कै जमा श जमा ए बराबर 6। तो कितने वर्ण मिले इसमें? देखो कितने वर्णों को मिलाकर ये संयुक्त व्यंजन बनकर तैयार हुआ। ठीक है, ऐसे देखिए यहाँ पे त्रै, त्रै, त्रै में कितने वर्ण मिले हमारे? त जमा र जमा ए, तो क्या मिलकर बनाया? त्रै। और त्रै से क्या? ये देखिए चित्र के माध्यम से त्रिशूल,
त्रै, त्रै, त्राही, कुछ भी शब्द हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए गे, गे हमारा ज्ञानी, जय जमा इया जमा अ, तो क्या बन गया ये सारा मिलकर ज्ञानी। ठीक, कितने वर्णों से मिलकर बना ये? 3 वर्णों से, ऐसे मिलकर, और से शब्द क्या बना? ज्ञानी। अब देखिए श्रेय, श्रेय में कितने, देखो श जमा रे जमा ए बराबर श्रेय, कितने वर्ण बने इसमें? 3 वर्णों को मिलकर श्रेय बना, और इससे शब्द क्या बना? श्रमिक। तो आज का अध्याय हमारा यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि बच्चों आपको समझ में आया होगा, तो आप इसका अभ्यास अवश्य करें, और हम मिलेंगे आपसे नई कक्षा में नए अध्याय के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।